अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारा क्रिप्टोग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलगमल क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अलगमल क्रिप्टोग्राफी हमारा प्रोसीजर है कि जिसमें हमें मैसेज और की गिवन होगी और हमने उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जो भी मैसेज जो भी प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें की गिवन है उसका प्रोसीजर है पूरा। ये अलगमल क्रिप्टोग्राफी का पहले हम जनरल जो है वो प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, जो कि 3 स्टेप्स में है। ठीक है, अलगमल क्रिप्टोग्राफी का पहले मैं आपको जनरल एल्गोरिदम बताऊंगी, फिर इससे रेलिवेंट हम एग्जांपल करेंगे। उसके 3 पॉइंट्स हैं जनरल एल्गोरिदम के। पहला है की जनरेशन, फिर है इनक्रिप्शन और फिर है डिक्रिप्शन। ठीक है, और जो पहला प्रोसीजर है की जनरेशन में, उसमें पहला स्टेप है आपका सिलेक्ट लार्ज प्राइम नंबर पी। मतलब आपने लार्ज प्राइम नंबर पी सेलेक्ट करना है। अब ये की आपको एंड पे पता चलेगा कैसे जनरेट होनी है। और सेकंड है सिलेक्ट डिक्रिप्शन की या प्राइवेट की डी। मतलब की जनरेशन में हम वो चीजें डिस्कस करें कि जो जो हमें की में यूज होती हैं या जो जो हमें चाहिए। एक है लार्ज प्राइम नंबर पी। ये पी हमारा वहां यूज होता है जब हम मॉड लेते हैं, हम मॉड पी लिखते हैं ना, तो पी वाली वैल्यू हमारी वहां ये मॉड के लिए यूज होती है। सेकेंड नंबर पे है डिक्रिप्शन की या प्राइवेट की। ठीक है, इसको आप की जो है अलगमल क्रिप्टोग्राफी में 2 तरह की यूज होनी है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्राइवेट की को हमने डी से डिनोट करना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सिलेक्ट सेकंड पार्ट ऑफ इंक्रिप्शन की और पब्लिक की। ठीक है, सेकंड पार्ट इंक्रिप्शन का मतलब है कि हमारे पास 2 कीज है। वैसे आम जो हम मेथड करते हैं इंक्रिप्शन के लिए उसमें हम एक ही की यूज करते हैं, लेकिन जो ये वाला प्रोसीजर है उसमें हम 2 कीज यूज करेंगे। एक हमारे पास प्राइवेट की होगी और दूसरी पब्लिक की होगी। सेकंड पे आप देख रहे हैं प्राइवेट की है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास है पब्लिक की उसको हमने E1 से डिनोट करना है। इसका फोर्थ स्टेप देखें। फोर्थ स्टेप है थर्ड पार्ट ऑफ एन इंक्रिप्शन की। अब जो की है, की हमारे पास 3 हिस्सों में गिवन होगी। एक तो हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, एक ट्रिपलेट होता है। की ट्रिपलेट में गिवन होगी। ठीक है, जिसका पहला पोर्शन है हमारे पास पब्लिक की का, एक पब्लिक की का पोर्शन होगा, एक प्राइवेट की का होगा और एक पी की वैल्यू होगी। फोर्थ वन में उसने कहा थर्ड पार्ट जो इंक्रिप्शन का वो क्या है, पब्लिक की, जिसको हम E2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्राइवेट को हमने डी से डिनोट किया था और ये हमारे पास E2 है। अब E2 हमारे पास अगर गिवन हो तो हमने E1 कैसे फाइंड करना है, वो इस जनरेशन में गिवन है कि अगर E2 की वैल्यू गिवन हो तो E1 मैंने इस फार्मूले से फाइंड कर लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास है कि अगर E2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हमें E1 पता होगा। ठीक है, ये E2 के लिए कंडीशन है कि अगर हमें डी भी पता होना चाहिए और E1 भी पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों पता होंगे तो मैं E1 की पावर लूंगी डी और उसका मॉड ले लेंगे P पे, तो हमारे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस प्रोसीजर का जो थे वो फर्स्ट 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कि हमने प्राइम नंबर सिलेक्ट करना है, सेकंड था प्राइवेट की डी, और थर्ड था पब्लिक की या सेकंड पार्ट इंक्रिप्शन का E1। अब P, D और E थर्ड थ्री स्टेप्स थे हमारे। फोर्थ में था हमने सेकंड पार्ट पब्लिक की का फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, डिनोट उसको E2 से करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि आपने E1 की पावर ले लेनी है D। ठीक है, E1 जो भी गिवन होगा और उसका आंसर मॉड ले लेना है P। अब हमारे पास जो पूरी की जनरेट हुई है वो ये है E1, E2 और P। ये की आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, E1 की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, E2 की भी और P। बस आपने तरतीब याद रखनी है, यहाँ पे की गिवन होगी आपको। आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे जो डिजिट है वो E1 की वैल्यू है, जो दूसरे नंबर पे डिजिट है वो E2 की वैल्यू है, और जो थर्ड प्लेस पे है वो हमारे पास P है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो P है ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये है मॉड P। मतलब जिसको हम मॉड लेते हैं P पे, ये वो वाला P है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट वाला P नहीं है। तो आपको की गिवन होगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस पे E1 है, सेकंड पे E2 है और थर्ड पे P है। आप E2 की वैल्यू जो है वो चेक भी कर सकते हो प्राइवेट की से कि आपके पास ये ठीक है। कीज आपको दोनों गिवन होगी, पब्लिक की जो है वो भी गिवन होगी और जो प्राइवेट की जो कि डी के इक्वल है वो भी गिवन होगी। ये पूरी पब्लिक की है। ठीक है, हमारे पास ये पूरी पब्लिक की है। अगर आपको पब्लिक की में जस्ट E1 भी गिवन हो
तो आप प्राइवेट की हेल्प से E2 फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले की हेल्प से जो ये लिखा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पब्लिक की भी गिवन है और प्राइवेट की भी गिवन है, ठीक है। प्राइवेट की को हम D से डिनोट करते हैं और जो पब्लिक की है वो ऑर्डर ट्रिपलेट में है, उसमें E1 पब्लिक की का फर्स्ट पोर्शन है, E2 सेकंड पोर्शन और ये P जो है वो मॉड के लिए। अगर आपको की पूरी गिवन है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जस्ट E1 की वैल्यू गिवन है, मॉड गिवन है और D प्राइवेट की गिवन है, तो आप इस फार्मूले से जो है वो E2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसीजर था की जनरेशन का कि आपने की कैसे जनरेट करनी है। वैसे आपको दोनों कीज गिवन होंगी, पब्लिक की भी गिवन होगी और प्राइवेट की भी गिवन होगी। सेकंड स्टेप है आपका इंक्रिप्शन का, कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंक्रिप्शन करनी है किसी भी मैसेज की। फॉर एग्जांपल कोई भी आपको प्लेन टेक्स्ट गिवन है, 11 है, 12 है, 7 है, कोई भी गिवन है, तो उसको किन स्टेप्स से आपने गुजारना है कि वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वो हम देखेंगे अब इंक्रिप्शन प्रोसेस। पहला स्टेप है सिलेक्ट रैंडम इंटीजर आर। अभी जो रैंडम इंटीजर आपने आर सेलेक्ट करना है, ये आपकी मर्जी है, आप कोई इवन नंबर भी चूज कर सकते हो और कोई ऑड भी चूज कर सकते हो। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, आपने देख लेना E1 की वैल्यू क्या है। तो आपने R जो है कोई छोटे से छोटा नंबर सेलेक्ट करना है ताकि उसकी पावर लेने पे आप मॉड इजीली फाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये R की वैल्यू आपने खुद से सिलेक्ट करनी है। आप लोग सारे डिफरेंट भी ले सकते हो और सेम भी ले सकते हो, ठीक है। और मे भी आपको पेपर में गिवन, ठीक है। तो C1 का मतलब है साइफर टेक्स्ट का पहला एलिमेंट। ये चौथे स्टेप पे आप देखेंगे जो CT है, ये साइफर टेक्स्ट है। साइफर टेक्स्ट जो है वो इस तरह का आना है हमारे पास ऑर्डर पेयर में C1 C2, ठीक है। साइफर टेक्स्ट का फार्मूला C1 C2 है, यानी हमें C1 चाहिए और C2 चाहिए। हम फाइंड करके जब इधर पुट कर देंगे तो जो भी प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन होगा वो साइफर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, E1 की पावर है R, ठीक है। E1 की पावर E1 जो हमें पब्लिक की में हमें गिवन होगा, R की वैल्यू हमने खुद सेलेक्ट की होगी और P भी पब्लिक की में हमें गिवन होगा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम मॉड लेंगे तो C1 आ जाएगा। अब C2 कैसे फाइंड करना है, ये है प्लेन टेक्स्ट। जो भी प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन होगा यहाँ उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा वो E2 से। E2 की वैल्यू भी पब्लिक की में गिवन होगी और R आपने जो सिलेक्ट किया होगा वही रहेगा। इनको आप सॉल्व करोगे और मॉड P जब लोगे तो C1 की वैल्यू भी आ जाएगी और C2 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जब C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आप इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह हम डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं, जो थर्ड स्टेप है अलगमल क्रिप्टोग्राफी का। थर्ड स्टेप में हमारे पास डिक्रिप्शन के लिए एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, ये है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। और ये है हमारे पास साइफर टेक्स्ट का C1 और C2। साइफर टेक्स्ट आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, जब आपने अगर आपने डिक्रिप्शन करनी होगी तो आपको साइफर टेक्स्ट इस फॉर्म में गिवन होगा और आपने उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको C1 और C2 की वैल्यू गिवन होगी, प्राइवेट की भी आपको पता होगी। तो आपने ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, जस्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको ये इनवर्स लेना आना चाहिए इसके आंसर का। तो जो भी आंसर आएगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपने अंडर P उसका मॉड ले लेना है, तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन में इस तरह गिवन है, इनक्रिप्ट आपने करना है, इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट 7। 7 को आपने इनक्रिप्ट करना है विद की आपको गिवन है 2 8 11। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस पे E1 है, फिर E2 है और फिर P है, ठीक है। बाय यूजिंग D, ये प्राइवेट की आपको गिवन है 3 और हमने प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है, अलगमल क्रिप्टोग्राफी। आपको प्लेन टेक्स्ट भी गिवन है, पब्लिक की भी गिवन, प्राइवेट भी गिवन, ठीक है। आपने अलगमल क्रिप्टोग्राफी का अब लगाना है प्रोसीजर। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि की किसके इक्वल होती है, पब्लिक की E1 E2 P, और जो की गिवन है हम इनको इक्वेशंस के नाम दे के भी रिलेट कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। जो पब्लिक की हमें प्रोसीजर में हमने पढ़ी थी वो थी E1 E2 P और जो गिवन है वो ये है। हम इनको कंपेयर कर लेंगे, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और P की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हमने इनको कंपेयर करके तो फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास कंपेयरिंग से
आ गई वैल्यूज। E1 हमारे पास क्या आ गया है यहाँ से 2, E2 की वैल्यू 8 और P क्या आ गया है 11। ये P की वैल्यू जो 11 आई है ये फॉर मॉड है कि जब हमने मॉड P लेना होता है, ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है। जब भी प्लेन टेक्स्ट होगा वो पूरा लिखा होगा या P डॉट T लिखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास E1, E2 और P की वैल्यू जो है वो आ गई और D हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इनक्रिप्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो है इस प्रोसीजर का इंक्रिप्शन का वो था कि आपने आर की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लिया, आपकी मर्जी है आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो और 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने आर की वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिससे आपके पास E1 की पावर लेने पर 11 पे मॉड इजीली आप सॉल्व कर सके, ठीक है। अब आ जाए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हमने C1 की जो वैल्यू फाइंड करी उसका फार्मूला क्या था, E1 की पावर R मॉड P, ठीक है। तो E1 की पावर R मॉड P पे जब हमने लिया तो C1 क्या आ गया 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। थर्ड स्टेप जो हमने C2 फाइंड करना था, हमने C2 का फार्मूला लगाया, प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू पुट की 7, E2 की वैल्यू जो थी हमारे पास वो हमने पुट कर दी यहाँ पे 8 और R की वैल्यू 4 पुट कर दी। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 28672। इसका मॉड लेना है 11 पे। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो या प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बड़ी वैल्यूज का मॉड लेने का एक आसान तरीका बताया था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो C2 की वैल्यू आ गई 6। अब हमारे पास C1 की वैल्यू भी आ गई है और C2 की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। और हमने इसको लिख देना है इस तरह, ठीक है। साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास CT साइफर टेक्स्ट है। ये है C1 और कॉमा C2। C1 की वैल्यू उसके फॉर्मूले से फाइंड कर ली और C2 की भी। तो ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन था 7, उससे हमने साइफर टेक्स्ट जनरेट कर दिया कि आ गया 5 और 6। अब आपने करना यह है कि इस साइफर टेक्स्ट को यूज करते हुए वो फार्मूला लगाना है डिक्रिप्शन वाला, चेक करना है कि प्लेन टेक्स्ट हमारे पास जो 7 हमने क्वेश्चन में गिवन था वही आता है, ठीक है। तो आपको अलगमल क्रिप्टोग्राफी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने इनक्रिप्शन भी करनी है और डिक्रिप्शन भी करनी है। आपको जनरल एल्गोरिदम भी पूछा जा सकता है और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। जनरल एल्गोरिदम भी आपको याद होना चाहिए जो लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया, और उससे रेलिवेंट ये एक क्वेश्चन है, आपने दो दो क्वेश्चन इससे रेलिवेंट जो है वो सर्च करके अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करने हैं। दैट्स ऑल।